सरकार जिस दिन किसानों की बात मान लेगी उसी दिन सरकार से हम विदा लेके चले जाएंगे यहाँ से। ससम्मान विदा करे। सरकार ने किसानों की मांग अभी तक मानी कहाँ है? मान तो ले, कानून वापस। कौन सा कानून वापस? हमारे किसानों की मांग नहीं थी हमारे लिए कानून लाओ। ये सरकार ने थोपे थे किसानों पर। सरकार ने अपनी मर्जी से थोपे हुए कानून वापस लिए। उन्होंने अपनी गलती को माना है मोदी जी ने कि हमसे गलती हुई। तो मांग क्या थी आखिर आप? नहीं, हमारी आखिरी मांग, असली मांग तो हमारी एमएसपी थी, जिससे किसानों का कुछ भला होगा। जो हमारा अनाज जो है बिचौलिए लूट रहे हैं, जो हमारा एमएसपी अगर हमारा 2000 है तो वहाँ 1500 में 1400 में बेचने के लिए किसान मजबूर होता है। हमें उसकी स्थिति मजबूत करने के लिए किसान की एमएसपी हमको चाहिए थी। शुरू से हमारी मांग रही है एमएसपी की कि एमएसपी किसानों को मिले, तभी किसानों का लाभ होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और अदर राज्यों में देख लीजिए 5 से 6% एमएसपी किसानों को मिल पाता है। वहाँ भी जो है 50% बिचौलिए मिल जाते हैं, जो किसानों के नाम पर लगा के अपनी ज़मीन और वो एमएसपी पे उनका गल्ला बिकता है। वो 1500 में लेके एमएसपी पे खुद उसका फ़ायदा उठाते हैं। असली जो किसान हैं, आंदोलन जो था कानूनों के लिए नहीं था जो वापस करें सरकार? नहीं, ये कानूनों के साथ साथ ये एमएसपी के लिए था। शुरू से हम कहते आए हैं, हमारे टिकैत साहब भी कहते आए हैं कि तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पे कानूनी गारंटी का हमें वो चाहिए, कानून चाहिए। शुरू से आप भी, मैं देख रहा हूँ कि आप भी पत्रकार महोदय शुरू से हैं, ये आपने भी सुना होगा, ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हमारी एमएसपी की मांग तो हमेशा जुड़ी रही है, क्योंकि हम लोग जो है आंदोलनरत रहे हैं किसानों की एमएसपी के लिए। अब इस जाए सरकार एमएसपी पे कानून बना दे जी और खरीद की गारंटी ना दे जी, अरे भाई खरीद की गारंटी तो हमें चाहिए, और क्या है, लिखित में ले रहे हैं, कानून चाह रहे हैं बना करके। कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा ना। हमारा तो गेहूं जो एमएसपी पे बिकना चाहिए, चाहे वो अडानी आए, चाहे अंबानी आए, चाहे एपीएमसी मंडी वाले खरीदें या आप आ जाओ खरीदने। जब सरकार का एमआरपी पे माल बिक सकता है तो सरकार की जो कीमत लगाई हुई कीमत है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए किसान को? नहीं, एमएसपी गेहूं पे कहाँ बिकता है? गेहूं कहाँ पर नहीं बिकता नहीं, तभी तो आंदोलन हो रहा है, उसी की तो मांग हो रही है। तो यही चीज तो सरदार बीएम सिंह बोल रहे थे, आपने दोनों गलत साबित कर दिया। नहीं, भगोड़ा साबित देखिए, नहीं, वो उनका लहजा अलग होगा। एमएसपी का गारंटी कानून बनाने का शुरू से ही मांग है, और जिस दिन वो थे वो भी 1 महीने रह के गए, मुझे पता है। 27 तारीख को वो यहाँ से विदा लेके गए हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस करके लेके गए हैं। लेकिन उन्होंने यही तो कहा कि आंदोलन रास्ते से भटक रहा, हमें खरीद की नहीं, रास्ते रास्ते पे भटक कहाँ रहा, वो उनके व्यक्तिगत अपने व्यू होंगे, ठीक है। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है। असली किसान के जो मुद्दे हैं, कहीं हो सकता है वो भटके होंगे। भानु भी तो आकर चिल्ला बॉर्डर घेरा था, कृषि मंत्री ने। अरे भानु ने भी तो, भानु के क्या मुद्दे थे? ये लोग है ना, भानु जी ने जो आके आंदोलन किया था, वो जो चिल्ला बॉर्डर घेरा था, उनका क्या व्यू था, क्या इशू था, क्या एम था उनका, जो आके चिल्ला बॉर्डर घेरा? वो ये लोग ऐसे होते हैं ना, अपने राजनीतिक अपना रोटियां सेकने के चक्कर में, आंदोलन की आड़ में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, ठीक है। भानु की हालत देख लो आज। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बना रहे हैं, ठीक है ना। बात रही आपकी मुआवजे की या जो केस आप वापस करवाने के, वो राज्यों का मामला है कि कहाँ केस क्या है। देखिए दायरे में नहीं आता, देखिए दायरे में वाला कानून है। हम वो अब सरकार बिल्कुल सड़क पे आ गई, नीचे आ गई, बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, हार गई है, फिर भी आप लोग नहीं हटे। देखिए भाई, ये कृषि कानून जो 3 काले कानून लेके आई, केंद्र सरकार लेके आई, राज्य सरकारें नहीं लेके आई, और आंदोलन उसको लेकर के यहाँ शुरू हुआ था। हमारे मोदी जी अगर 1 साल पहले यही घोषणा कर देते, माफ़ी मांग लेते किसानों से, चलो ठीक है हमसे गलती हो गई, ठीक है हम इसको बना देते हैं, तो कम से कम हमारे 750 से ज़्यादा किसानों ने जो शहादत दी है इस आंदोलन में, वो तो होने से बच जाते कम से कम। हम गलत क्या मांग रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एमएसपी पे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। एमएसपी पे चाहे कोई भी आए, अडानी आए, अंबानी आए, खरीदार आए, वो उससे कम रेट पर ना खरीद पाए। अगर कोई खरीदता है तो उसको 7 साल की बामुशक्कत कैद और 10 लाख का जुर्माना उस पर होना चाहिए। और जो इस आंदोलन में 1 साल से जो कानून के खिलाफ, जो इन कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलनरत किसान है, जो इन्होंने शहीदी दी है,
वो किसकी देन है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो उसको उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और वो जो मामले वो तो सारे सुनिए सुनिए सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, और जो मुकदमे लगे हैं इस आंदोलन के दौरान लगे हैं, जितनी लेट और हट धर्मिता जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिखाई है किसानों के प्रति, एक साल से जो सर्दी गर्मी बारिश तूफान आंधी तूफान टेंट उड़ रहे हैं, आदमी खड़ा कर रहा है, पूरी इतनी कष्ट झेले हैं, ठीक है, और उसके चलते उनको जो उन पर मुकदमा लगे हैं, जो उन पे कम से कम 50,000 से ऊपर मुकदमा लगा हुआ है किसानों पर, वो इसी का तो हिस्सा है आंदोलन का। हम अलग क्या मांग रहे हैं भाई? हम सुनिए मुकदमे की बात करें, आप ही बताइए कैसे वापस होंगे? कुछ मुकदमे तो हरियाणा में हुए हैं, कुछ यूपी में हुए, कुछ दिल्ली में हुए, कुछ पंजाब में हुए हैं, हम क्या उत्तराखंड में हुए हैं मामले, तो अब ये वापस कैसे होंगे? हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? जिम्मेदार तो मोदी हैं, जिनकी वजह से शहादत हुई है लोगों की, जिनकी वजह से मुकदमे लगे हैं। जिम्मेदार उसका कौन है? जवाबदेही तो केंद्र सरकार की बनती है ना, वो कैसे करे? क्या लखनऊ में क्यों पंचायत करी? लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समस्या थी। क्या समस्या? समस्या हमारी थी जो गन्ने का पेमेंट है हमारा, जो 14 दिन में होना चाहिए था, वो सालों साल किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से जो इतनी महंगाई हो गई है, गन्ने का समर्थन जो MSP जो बढ़ा है, गन्ने मतलब की बात करें तो बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो केंद्र में कर लेते हैं ये आंदोलन, यहाँ भी अरे बीजेपी की सरकार है। भाई एक बात सुनिए, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के उसमें आता है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी से सवाल किए जाएंगे। सरकार कह रही, कृषि मंत्री यही तो कह रहे हमारे दायरे से बाहर है कानून, मतलब कानून दायरे से बाहर है, कानून वापस करवाने हैं, ये तो मामले राज्यों के है ना, राज्य अनुसूची में आ गए। मतलब कानून वापस बनाना केंद्र सरकार के हाथ में है। नहीं जो आप नहीं बनाया किसने था? मुकदमे वापसी की बात जो कर नहीं, मुकदमा वापसी किस रीजन से हुए थे? ये मुकदमा क्यों लगे? मैं तो आपको वहाँ लाना चाहता हूँ, मुकदमा किस ब्याह पर लगे और क्यों लगे? आप मुझे बताओ। अगर ये काले कानून नहीं बनते, आंदोलन नहीं होते, तो मुकदमे नहीं लगते किसानों पर। मेन जड़ तो वही है ना, ये काले कानून आए थे, वो आंदोलन के चलते मुकदमे हुए, ये आंदोलन के हिस्से होते हैं। किसानों पर जो मुकदमे लगे उसका जिम्मेदार भी वही है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चाहे वो केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे, उत्तर प्रदेश सरकार को दे, हरियाणा सरकार को दे, स्टेट गवर्नमेंट को दे, जो भी है, हम तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चली आ रही है और केंद्र सरकार से लड़ाई है। ये बिजली का मुकदमे देखिए, बिजली अमेंडमेंट बिल वो भी 2020 में आया, ये 4 थे, 2 को पेंडिंग में रखा था, पराली का और बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 मान रही है। देखिए मानने को क्या यार, मुंह से क्या कहने से मतलब है, ये घोषणाजीवी आदमी नहीं घोषणा, अरे इनसे तो घोषणा करवा लो भाई साहब। अरे हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी कितनी घोषणा की हैं, मान लेंगे हम तो। हमारी जो बाजी मांगे, अभी तक धारा 120B का मूल्य खुला घूम रहा है, 8 दिन का कमिटमेंट किया था, हम कैसे मान लें? वो आज तक क्यों खुला घूम रहा है? गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारे योगी जी की इतनी ज़बरदस्त बताते हैं कि गुंडे यहाँ से भाग गए। अरे खुला जो मारने वाला लोग हैं जो धारा 120B का मुलजिम है, और ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इस पर कार्रवाई होगी, ये आश्वस्त किया था। जो अधिकारी आए थे, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं होगा, कोई भी नहीं जाएगा। अरे भाई आपराधिक, आप उसका 20 दिन पहले का वीडियो उठा के देखो, जो काम करवाया उसने, कि मैं गृह राज्य मंत्री के अलावा भी मैं कुछ और हूँ, ये ध्यान रखना चाहिए किसानों को। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है भाई, वो सामने साक्ष्य आ गए उनके। धारा 120B का वो मुलजिम है। सबसे तो पहले उनको कमेंट अगर रखना था, विश्वास में लेना था किसानों को, तो उसको पकड़ के पहले तो पदमुक्त करते, उसको जेल में डालते उसको। तो हम इस घोषणा का, पिछले जितनी सरकार जब से चली आ रही है सरकार, सिर्फ घोषणा ही करना है। अभी ये घोषणा कर दी, ठीक है, किसान चले जाएंगे। आंदोलन बार बार नहीं होते हैं, ये आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, देश आज़ाद हुआ तब से। आंदोलन ऐसे नहीं होते। आंदोलन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं सारा एक ही बार निपटा, टेबल पर बैठ करके निपटारा करके ही किसान हटेगा। कोई नया मुद्दा कुछ नहीं है, MSP का पुराना मुद्दा शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। 3 काले कानून सरकार लेके आई थी, हमने नहीं मांग की थी, हमारी मांग थी MSP की, और उसके चलते जो घटनाक्रम हुए हैं, जो मुकदमे हुए हैं 50,000 से ज़्यादा किसानों पर, हमारे पर, वो जिम्मेदार सरकार है। अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो मुकदमे नहीं लगते। अजय टेनी को गिरफ्तार करो,
पद मुक्त करो और जो किसानों को जो हमारे शहादत हुई है उनको मुआवजा दो, पुनर्वास के लिए उनको मुआवजा दिया जाए। और ये हमारा जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है कहाँ जाएगा भाई, ये कहाँ जाएगा? अरे 10 साल में कोई ट्रैक्टर बूढ़ा हो जाता है? 50-50 साल ट्रैक्टर चलते हैं, 20-20 30-30 साल चलते हैं। मेरे घर में खड़ा है 94 का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, अब उसे कबाड़े में बेच दूँ मैं उसको? सही चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये ऐसे नए नए कानून ला करके ये पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये ट्रैक्टर तो कबाड़े में कटेंगे, नया ट्रैक्टर खरीदवाने के लिए मजबूर करेगी सरकार। तो ये कानून गलत है, इनको वापस होना चाहिए। एक भैंस पालता है तो रेजिडेंशियल मीटर लगेगा। अगर एक घेर में उसके घर में जो है 2 भैंस मिल गई, पाई गई, तो कॉमर्शियल चार्ज देगा। वो कहाँ का बिजनेस कर रहा है? एक किसान को, बच्चों को रोजी रोटी चलाना तो दूभर हो रहा है। एक दूध का एक सहारा होता है सपोर्टिंग में, कि दूध के उससे थोड़ा बहुत उनको मिलता है, क्योंकि इनका पेमेंट तो टाइम से होता नहीं है। ठीक है, उस पर भी जो है कॉमर्शियल मीटर चार्ज देगा। पेमेंट आप दोगे नहीं, हर तरफ से किसान की लुटाई करोगे तो ये बर्दाश्त थोड़ी होगा।